चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस वो पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड। सो गाइस कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं which contain C double bond O group, जिनके पास C double bond O group होता है गाइस, we call it कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एल्डिहाइड को देखते हैं, वी हैव एल्डिहाइड, तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट मींस एल्डिहाइड यहाँ पे क्या होना चाहिए? कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। वहीं पे अगर हम कीटोन को देखते हैं तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। तो आप देखेंगे कि कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। इट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन दे both are carbonyl compound। They both are carbonyl compounds। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होता है। अब सेकंड पॉइंट यहां पे ये है गाइस कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं they both are functional isomer to each other। functional isomer to each other। अब गाइस यहां पे अगर आप एल्डिहाइड को देखेंगे और कीटोन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव CHO। वहीं पे गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं एक और, तो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखते हैं तो 3 कार्बन इसके पास भी है, 3 कार्बन इसके पास भी है गाइस, 6 हाइड्रोजन इसके पास है, 6 हाइड्रोजन इसके पास है, 1 ऑक्सीजन इसके पास है, 1 ऑक्सीजन इसके पास है। इट मींस इन दोनों में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है गाइस, व्हिच वी कॉल फंक्शनल आइसोमर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। वहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसा हमने इन दोनों के एग्जांपल में देखा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है गाइस कि ठीक है एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड क्यों नहीं है? तो क्या बोला मैंने कहा व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव not considered as कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसा क्यों है? सो गाइस इसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता हूं, तो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव OH। हम इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। वहीं पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, जैसे वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव Cl, इसे हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड। सो गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। वहीं पे अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर। अब गाइस अगर आप ढंग से देखेंगे तो लोन पेयर, सिंगल, डबल किसकी कंडीशन है? रेजोनेंस की। मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या उसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होते हैं? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जैसे ही अपना लोन पेयर आगे शिफ्ट करेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसका एक बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पे देखेंगे क्लोरीन अगर अपना एक लोन पेयर नीचे शिफ्ट करता है तो यहां पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो ये एक बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में और उसके डेरिवेटिव में जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये ज्यादा समय तक नहीं रहता। मतलब यहाँ पे फ्री C डबल बॉन्ड O नहीं है क्योंकि देखिए रेजोनेंस होने की वजह से ये शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, इसने आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड हट गया, इसने इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड हट गया। तो रीजन यहाँ पे ये है गाइस कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस होने की वजह से जैसे ही ऑक्सीजन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं
आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा समय तक नहीं रहता, वो फ्री सी डबल बॉन्ड ओ नहीं रहता गाइस, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट कंसीडर्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, मूव करते हैं, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मेरे पास है H C डबल बॉन्ड OH, सो गाइस इसका नाम, इसका जो कॉमन नाम होता है, इस कॉमन नाम को हम लोग यहां पे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन का मतलब फॉर्म और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, इट मींस ये कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। वहीं पे अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग करता हूं, IUPAC नेमिंग करते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, क्लियर है। और वन पोजीशन पे आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो वन पे हम क्या लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स वो यूज होता है अल, तो हम लिखेंगे वन पे क्या प्रेजेंट है, अल प्रेजेंट है गाइस। अब यहां देखिए मीथेन, ई यहां पे आ रहा है और ए यहां पे आ रहा है, दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ई हट जाएगा गाइस। अब तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ई होगा वो रिमूव हो जाएगा, व्हिच वी कॉल मीथेनल। अब मूव करते हैं सेकंड की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस अगर मैं इसके कॉमन नाम की बात करूं तो कॉमन नाम दो कार्बन पे हम लोग लिखते हैं एसिड, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो ये बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। वहीं पे अगर मैं इसके IUPAC नेमिंग की बात करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे एन, और वन पोजीशन पे आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप जिसके लिए हम लोग लिखते हैं अल। तो मैंने आपको बताया कि ये रहा ई, ये रहा ए, दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहां से ई हट जाएगा तो ये बनेगा इथेनॉल। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। सो गाइस अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 पे हम लोग लिखेंगे बुट, सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ए, और आप देख रहे होंगे 1 पे आ रहा है एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप, इट मींस इसके लिए हम लिखेंगे अल। अब मैंने आपको बताया कि दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये ई यहां से क्या होता है रिमूव हो जाता है, तो ये बन गया बुटेनल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 पे हम लोग क्या लिखेंगे बुट, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एन, और आप देख रहे होंगे 1 पोजीशन पे भी आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप और 4th पोजीशन पे भी आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, इट मींस ये कहलाएगा 1,4 डायल, क्या कहलाएगा डायल। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो डी है वो कोई वोवल नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, जब दो वोवल एक साथ आ रहे थे तो हम ई को रिमूव कर दे रहे थे, यहाँ पे वोवल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ई नहीं हटेगा, तो ये बनेगा बुटेन 1,4 डायल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वी हैव CHO, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH, वी हैव CHO। तो अगर हम इसको देखते हैं तो कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 पे हम लोग क्या लिखते हैं बुट। अब आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहां पे आ रहा है, दूसरे के बाद आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड क्या होता है ई, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो एल्डिहाइड आ रहे हैं, एक 1 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, इट मींस यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1,4 डायल, और ई नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव C, वी हैव CHO, वी हैव Cl, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव CHO। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता है आप हमेशा क्या करते हो, कार्बन की लंबी चेन पकड़ते हो। तो कैसे पकड़ोगे, वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5, वी हैव 6, जिसमें ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, तो इन्हें हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, तो इन्हें पहले लिखा जाएगा। अब आपको पता है Cl को लिखा जाता है क्लोरो और CH3 को लिखा जाता है मिथाइल, तो आपको पता है C पहले आता है, अल्फाबेट में C पहले आता है, तो पहले C को लिखेंगे कि 2 पे कौन है, क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, ठीक है, और 2 पे ही क्या है, मिथाइल है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन गिने थे हमने, 6 पे हम लोग क्या लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, और आप देख रहे होंगे 1 पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है, तो 1,6 क्या लिखेंगे डाइअल, ई नहीं हटेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइअल।
अब देखते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक एरोमेटिक कंपाउंड एल्डिहाइड का। सो ये रहा हमारे पास बेंजीन, इसके ऊपर हमने जोड़ दिया CHO गाइस। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं गाइस बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। सो गाइस ये था नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नॉमेनक्लेचर देखते हैं कीटोन का। सो गाइस अगर मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन की बात करूं तो कीटोन को जो हम सफिक्स में लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं ओन, लास्ट के 3 वर्ड ओन लिखते हैं गाइस। तो कैसे करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं तो कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। और अगर हम इसकी बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे? वी हैव 1, 2 एंड 3 कार्बन, और 3 कार्बन पे हम लोग लिखते हैं प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एन। और आप देख रहे होंगे दूसरे पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 पे क्या लिखेंगे गाइस? ओन। अब आपको पता है E एक वॉवल है, O एक वॉवल है, यहाँ पे P इसका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। सो गाइस अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। और अगर इस 5 में लिखेंगे तो 5 पे हम लोग लिखते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एन। और आप देख रहे होंगे 4 पे भी कीटोन आ रहा है, 2 पे भी कीटोन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2,4 डायओन, जिसमें ये वाला E नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे D कॉन्सोनेंट है गाइस। E तभी हटता है जब दोनों वॉवल एक साथ आ जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव CH3। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे गाइस? ये रहा कीटोनिक ग्रुप। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 पे, 2 पे कौन आ रहा है आपका? मिथाइल आ रहा है, तो ये बनेगा प्रीफिक्स, ये बनेगा सब्सिक्वेंट। तो हम लिखेंगे 2 पे हमारे पास क्या है? मिथाइल। क्लियर है गाइस? अब अगर हम मिथाइल को भूल जाए तो आपको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेन टाइप, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स एन। और कौन से पोजीशन पे आ रहा है कीटोनिक ग्रुप? 1 पे कौन आ रहा है? ओन। तो ई यहां पे क्या होगा गाइस? हट जाएगा, तो ये बनेगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। चलिए मूव करते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। सो गाइस वी हैव बेंजीन, और बेंजीन के मैंने ऊपर जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O CH3। सो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं एसिटोफिनॉल। क्लियर है गाइस? तो ये था नॉमेनक्लेचर कीटोन का। आई होप आपको कार्बोनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आ गया होगा। अगर गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो गाइस आज जो हम फर्स्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वो करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। इट मींस हम यहां पे ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का और वो बनाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। किस तरीके से होगा गाइस? हमें करना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में हमें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस यहां पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर हो सकता है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर H2CrO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। गाइस ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं पे गाइस एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत वीक है, जिसे हम लोग कहते हैं PCC। ये क्या है गाइस? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। PCC को हम लोग यहां पे कहते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। और ये क्या है? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस। तो हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, H2CrO4 या PCC। जिसमें PCC जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वहीं पे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। PCC को हम लोग कहते हैं पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब रिएक्शन किस तरीके से चलेगी गाइस? रिएक्शन में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन करने पे हमें देता है एल्डिहाइड।
हमेशा देगा एल्डिहाइड और वाटर रिमूव करेगा। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, या तो KMnO4 ले लीजिए या आप PCC ले लीजिए, तो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे एक ऑक्सीजन के साथ और वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा गाइस, एल्डिहाइड। सो वी हैव CH3, वी हैव CHO। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ उसके ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास हुआ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे आपको हमेशा मिलता है गाइस कीटोन, हमेशा मिलेगा कीटोन, और वाटर यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव CH3, वी हैव H एंड वी हैव ONH। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो ये वाला अल्कोहल मेरे पास 2 डिग्री है, जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या फिर PCC, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाले हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर यहां पे क्या हुआ, रिमूव हो गया। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ आपको क्या मिला, कीटोन। सो वी हैव CH3, वी हैव CH3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो 1 डिग्री अल्कोहल पे आपको मिलता है एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, एंड 2 डिग्री अल्कोहल पे आपको मिलता है कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री अल्कोहल की, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH3, वी हैव CH3 अटैच्ड विद OH। तो आप देख रहे होंगे ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और इस 3 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, KMnO4, तो यहां पे गाइस रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता गाइस। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री वाला कीटोन देगा, लेकिन 3 डिग्री वाला ऑक्सीडेशन शो नहीं करता और कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन नहीं करता। रीजन यहां पे क्या है गाइस, रीजन यहां पे है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे अल्कोहल पे, उतना कम रिएक्टिविटी होगी या उतना कम ऑक्सीडेशन होगा, उतना कम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को, तो 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है या एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे मिथाइल जुड़ा हो, जैसे इथाइल जुड़ा हो, जैसे मिथॉक्सी जुड़ा हो, जैसे इथॉक्सी जुड़ा हो, जैसे प्रोपाइल जुड़ा हो। सो गाइस मिथाइल, इथाइल, इथॉक्सी, प्रोपाइल, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, इसलिए उसने ऑक्सीडेशन शो करके एल्डिहाइड बनाया। वहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल के पास भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप कम है। 3 डिग्री अल्कोहल के पास टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं, थोड़ा बात कर लेते हैं PCC की। सो गाइस अगर मेरे पास है कंपाउंड वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH डबल बॉन्ड विद CH, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH गाइस, और हम इसका कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन गाइस PCC जो है वो क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रिएक्टिंग साइड है वो 2 है, एक तो ये डबल बॉन्ड वाला, एक ये OH वाला। तो गाइस यहाँ पे 2 रिएक्टिव साइड है, तो जो PCC है वो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या है, सेलेक्टिव कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट का काम करेगा। इट मींस ये क्या करेगा, सिर्फ यहां से इस पोजीशन से डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता PCC, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, जो मेन ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एक H ले लेते हैं, यहाँ पे एक H ले लेते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH, वी हैव CHO। सो गाइस एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में जिसमें बोला गया था कि हम कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी ना करके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करे। सो गाइस अगर आप लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल और उसकी रिएक्शन कराते हैं PCC के साथ, तो PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करता, इसलिए वो क्या करेगा, सिंपल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल।
तो गाइस मूव करते हैं और सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। गाइस यहां पे डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एल्कोहल से और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन यहां पे करेंगे। अब हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो किसकी प्रेजेंस से होगा? कॉपर 573 गाइस हम लोग लेते हैं जो हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा। आइदर 573 केल्विन बोल सकते हैं या फिर आप इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे क्या करेंगे? वार्म करेंगे या हीट करेंगे। तो हाइड्रोजन रिमूव होगा एल्कोहल से और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन यहां पे हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 1 डिग्री वाला एल्कोहल लाइक CH3, वी हैव CH, वी हैव H, वी हैव OH। तो आप देख रहे होंगे यहां पे मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं कराता हूं डीहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो मैंने कहा ये हाइड्रोजन को यहां से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर होगा आपको यहां पे किसकी प्रिपरेशन मिलेगी? एल्डिहाइड की। सो वी हैव CH3, वी हैव CHO। सो गाइस अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन कराने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? आपको हमेशा मिलेगा एल्डिहाइड। वहीं पे अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री एल्कोहल लाइक CH3, वी हैव C, वी हैव CH3, वी हैव H, वी हैव O and H। अगर आप लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल गाइस, तो 2 डिग्री एल्कोहल का जब आप डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो ये हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा और कीटोन की प्रिपरेशन करेगा गाइस। सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वी हैव CH3। तो 1 डिग्री एल्कोहल on dehydrogenation gives aldehyde, 2 degree alcohol on dehydrogenation gives ketone। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री एल्कोहल की, so we have CH3, we have C, we have CH3, we have CH3, we have OH। so guys अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री एल्कोहल की और 3 डिग्री एल्कोहल का अगर आप कराते हैं डीहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो गाइस यहां पे डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? तो ये अगर डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है गाइस, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब गाइस पहले बात करते हैं कि ये डीहाइड्रोजिनेशन शो क्यों नहीं करेगा। वो इसलिए शो नहीं करेगा गाइस, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है, तो डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। यहीं पे देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है, इट मींस डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। वहीं पे 3 डिग्री वाले अल्कोहल के पास OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस यहाँ पे 3 डिग्री वाले अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है गाइस, तो ये क्या करता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है? यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ये क्या करेगा? अल्फा बीटा से वाटर को रिमूव कर देगा। ये वाटर रिमूव हुआ, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ ये क्या करेगा? एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। और आपको पता है जब भी हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करते हैं हमेशा किसकी प्रिपरेशन होती है? एल्कीन की प्रिपरेशन यहाँ पे गाइस हो जाएगी। सो आपको याद रखना है 1 डिग्री वाला अल्कोहल ऑन डीहाइड्रोजिनेशन गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला अल्कोहल ऑन डीहाइड्रोजिनेशन गिव्स कीटोन, 3 डिग्री वाला अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेशन शो नहीं करता क्योंकि वहां पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा, पानी बाहर करेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्कीन की। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं ओजोनोलिसिस की, तो ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन होगी विच वी कॉल्ड O3। और यहाँ पे ओजोनोलिसिस किसका होगा? एल्कीन का होगा। एल्कीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। सो गाइस यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस करेंगे एल्कीन का और किसकी प्रिपरेशन करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो रिएक्शन किस तरीके से चलेगी गाइस? बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। तो अगर मैं इथीन का करता हूं ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे चलिए उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो वी हैव, हमारे पास क्या था? हमारे पास था इथीन, ये रहा हमारे पास इथीन। जैसे हम इथीन का क्या करेंगे? सबसे पहले
ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन के साथ जब उसे रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले गाइस वो बनाएगा ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसे हम मंदिर शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये मंदिर शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा गाइस? मंदिर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने देखा होगा, ये है हमारा मंदिर शेप स्ट्रक्चर जिसमें ओजोन के 3 ऑक्सीजन कहां का जुड़ेंगे, एक जुड़ेगा यहां पे, एक जुड़ेगा यहां पे और एक जुड़ेगा यहां पे। अब जो आपका है एल्कीन, इथीन, वो क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें से एक कार्बन तो यहां आ जाएगा CH2 और एक कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा CH2, जिसे हम लोग यहां पे नाम देते हैं ओजोनाइड। सो गाइस ये बना ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जब हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं। अब गाइस इसके बाद हमें फॉलो क्या करना है, फॉलो करना है जिंक विद हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम इसे जिंक विद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये जो ओजोनाइड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, जिसमें से ये वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO। जैसे ये भाग हुआ गाइस, हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास यहाँ पे बचा CH2O और यहाँ पे ये बचा CH2O। तो दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 2HC डबल बॉन्ड OH। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें 2 मोल मिले CH2O के, विच मींस यहाँ पे एल्डिहाइड की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। सो गाइस कैसे किया, हमने एल्कीन लिया, एल्कीन का सबसे पहले ओजोनोलिसिस किया जिसमें उसने ओजोनॉइड बनाया। ओजोनाइड का जब हमने जिंक विद हाइड्रोलिसिस किया तो उसने क्या किया, एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन करी। अब ट्रिक यहाँ पे क्या है, ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप देख रहे होंगे कि ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन है जिसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और 2 ऑक्सीजन एल्डिहाइड के साथ जुड़ के एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन किस तरीके से होगी, जहां पे आपको एल्कीन दिखेगा और एल्कीन का अगर हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेने हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लेने हैं इस तरीके से और इस बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर देना है। जैसे ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी। क्या बचा, CH2O, CH2O, इट मींस 2 मोल क्या बचा आपके पास, एल्डिहाइड बचा गया। सो इस तरीके से ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 2 ऑक्सीजन को ऐड करना है एल्कीन के साथ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है गाइस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपीन। सो अगर मैं प्रोपीन का क्या करा रहा हूं, प्रोपीन का कर रहे हैं हम लोग ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। ये रहा जिंक और ये रहा गाइस हाइड्रोलिसिस। तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास है प्रोपीन, ये रहा CH3, ये रहा आपका CH, ये रहा आपका CH2। सबसे पहले हम इसे रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ और जैसे ही ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे ये सबसे पहले बनाएगा ओजोनॉइड, जिसे हम लोग कहते हैं मंदिर शेप स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है मंदिर शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है मंदिर। ये आपका मंदिर है गाइस, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। अब जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3H यहां आ जाएगा, ये रहा आपका CH3CH और एक क्या बचा आपके पास CH2 जो यहां पे आके गाइस जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया ओजोनाइड। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम इसका जिंक हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको पता है हमारा बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, यहां से, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO। जैसे ही बाहर होगा आपको क्या मिलेगा गाइस, आपको एक तो मिला CH3CHO, आपको क्या मिला CH3CHO मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। दूसरा आपको क्या मिला CH2O, मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड OH। तो ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एक आपको यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड मिला गाइस और एक आपको यहाँ पे क्या मिला, एसिड एल्डिहाइड मिला, एसिड एल्डिहाइड। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके ओजोनॉइड बनाया। उस ओजोनॉइड का जैसे आपने जिंक विद हाइड्रोलिसिस किया आपको यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन मिली, एल्डिहाइड की। अब गाइस ये रिएक्शन डायरेक्ट कैसे हुई, ट्रिक कैसे था, तो ट्रिक मैंने कहा था जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा आपको वहां पे ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना बीच से, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिल गया CH3, आपको मिल गया CHO एसिड एल्डिहाइड, दूसरा आपके पास क्या बचा CH2O, इट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और एक क्या बन गया गाइस यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के। सो गाइस जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, हमें एक एल्कीन प्रोवाइड कर दिया गया है, हमें उसका ओजोनोलिसिस करना है फॉलोड बाय जिंक और वाटर। तो डायरेक्ट रिएक्शन कैसे होगी, मैंने कहा जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है इस तरीके से, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा और बीच के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या क्या मिला आपको यहाँ पे, एक तो मिला CH3, एक मिला आपको CHO, एक तो गाइस ये मिल गया। दूसरा आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला CHO, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। और तीसरा आपको क्या मिला, तीसरा आपको मिला CH2O, मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो बड़ा सिंपल है गाइस, जैसे ओजोन लिसिस आप करेंगे जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, उस डबल बॉन्ड में आप ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अब गाइस जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्कीन मिला। एल्कीन का हमें ओजोन लिसिस करना है फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखा वहां पे ऑक्सीजन को जोड़ा और बॉन्ड को ब्रेक करा। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करा तो आप देखेंगे एक तो आपको कीटोन मिल रहा है, एक आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, CH3CO CH3, मतलब कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो गई विच वी कॉल्ड एसीटोन, इसे हम लोग कहते हैं गाइस एसीटोन। दूसरा अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3CHO। दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3CHO। एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन हुई विच वी कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। सो गाइस ये था ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। सो गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। गाइस प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ओजोनोलिसिस करके एल्कीन का हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम देखेंगे ओजोनोलिसिस में कुछ और केसेस। जैसे गाइस यहाँ पे दो तरह के केस बनते हैं। वो दो तरह के केस क्या है कि अगर मैं एल्कीन का कराता हूं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन which we called O3। तो गाइस यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, पहला केस ये है कि अगर मैं एल्कीन का ओजोनोलिसिस करता हूं O3 की प्रेजेंस में फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस, पहला केस तो गाइस ये बनता है। दूसरा केस यहाँ पे ये है कि एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करेंगे, इट मींस ओजोन की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो गाइस आज हम बात करेंगे इन दो केसेस की, जिसमें अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होगी, और अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कोई एल्कीन, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं करता हूं ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है व्हिच वी कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या होता है, मंदिर शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनता है गैस मंदिर, मंदिर ऐसे बनता है, बड़ा सिंपल है। मंदिर को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे और एक जुड़ेगा यहाँ पे। अब जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, जिसमें से एक CH2 आ जाएगा इधर और एक CH2 आ जाएगा इधर, और इसे ही हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब गाइस यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या है कि अगर इस ओजोनाइड का मैं कराता हूं जिंक फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे क्या होगा गाइस, जैसे हम इस ओजोनाइड का जिंक विद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ओजोनाइड है ये टूटेगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस जिंक के साथ चला जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ ZnO, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH2O। इट मींस आपको यहाँ पे दो मिलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये रहा आपका CH2O और एक और मिलेगा CH2O, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड की क्या हो जाएगी गाइस, फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे अगर इस ओजोनाइड का मैं करता हूं सिंपल हाइड्रोलिसिस H2O की प्रेजेंस में गाइस, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी कि ये टूटेगा तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O2 बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा CH2O, मतलब यहाँ पे हमें दो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेंगे, कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने ओजोनाइड का जिंक हाइड्रोलिसिस किया तो उसने सिंपल मुझे क्या दिया, फॉर्मेल्डिहाइड दिया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ओजोनाइड का सिंपल H2O किया तो उसने हमें फॉर्मेल्डिहाइड तो दिया, साथ में हमें क्या दिया गाइस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। सो गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। इस एल्डिहाइड को क्या करेगा गाइस, फर्दर ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा गाइस यहाँ पे 2C डबल बॉन्ड OH हमें मिलेगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। लेकिन गाइस अगर हम ओजोनॉइड को जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो Zn प्लस हाइड्रोलिसिस है गाइस, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं, जिसमें आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। वहीं पे अगर हम ओजोनॉइड का वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह बिहेव करता है और फर्दर एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप आपको समझ में आया होगा दो केस किस तरीके से चलेंगे। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH3। सो गाइस यहां पे हमारे पास है बुटीन, और बुटीन का अगर मैं करता हूं ओजोनलिसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है ये ओजोनॉइड बनाएगा जो एक मंदिर शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, और जहां पे डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जिसमें से एक CH3CH यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा CH3, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब अगर इस ओजोनाइड का गाइस मैं कराता हूं जिंक और वाटर कराता हूं तो आपको पता है ये क्या होगा, बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहां से ब्रेक होंगे, जिसमें ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3CHO, मतलब यहां पे क्या मिलेगा आपको 2 मोल ऑफ CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड की यहां पे फॉर्मेशन होगी। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, इसे हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब आपको मैंने बताया था कि जब आप ओजोनॉइड का जिंक वाटर करेंगे तो ये क्या शो करता है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करता है, ओजोनोलिसिस शो करेगा और फर्दर एल्डिहाइड के आगे कुछ नहीं बनेगा, मतलब यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड है। वहीं पे अगर मैं ओजोनॉइड का क्या करता हूं, वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कराऊंगा बॉन्ड इसी तरीके से टूटेंगे, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा H2O2, जो यहां पे बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और क्या बना गाइस, और बना हमारे पास CH3CHO, मतलब यहां पे 2 मोल CH3CHO बना गाइस। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2CH3, कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ जाएगा और क्या होगा, CH3COOH, मतलब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसे हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। सो इस तरीके से चलता है ओजोनलिसिस, कि अगर ओजोनलिसिस हम लोग कराते हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हम इसे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा गाइस। अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा गाइस। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। सो गाइस आपने अभी क्या देखा, आपने अभी देखा कि जब आपका एल्डिहाइड बना, जैसे आपका बना CH3, आपका बना CHO, एल्डिहाइड बना और क्या बना, H2O2 बना गाइस। तो इस H2O2 ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसने एल्डिहाइड को क्या किया, फर्दर ऑक्सीडाइज किया और क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। कुछ इस तरीके से ये क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, किसकी वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, और उसने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करी। लेकिन गाइस अगर यहां पे बन जाता कीटोन, यहां पे क्या बन जाता, कीटोन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से कोई कीटोन बन जाता जिसे हमने नाम दिया एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 गाइस, तो यहां पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओजोनलिसिस करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट में, कीटोन नहीं हो सकता गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH3
डबल बॉन्ड C, we have H and we have CH3. So guys, अगर मैं इसका कराता हूं ओजोन लेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले क्या करेगा आपको पता है, ये सबसे पहले बनाएगा ओजोनॉइड। ओजोनॉइड क्या होता है, मंदिर शेप स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका मंदिर, कुछ इस तरीके से मंदिर बनेगा जिसमें से 3 ऑक्सीजन ओजोन में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, और जहां डबल बॉन्ड है वहां से टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा CH3C और ये रहा आपका CH3, और यहाँ पे क्या बचा CH3। तो ये रहा आपका C, ये रहा आपका H, और यहाँ पे क्या आ रहा है CH3। अब जैसे ही मैं इसका करूंगा वाटर H2O, आपको पता है ये बॉन्ड कैसे जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से यहां से, कुछ इस तरीके से यहां से, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2O2 की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे पास क्या बन रहा है, और हमारे पास बन रहा है CH3COCH3, मतलब यहाँ पे एक तो बन रहा है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और हमें क्या मिल रहा है, और हमें मिल रहा है CH3CHO, मतलब यहाँ पे एक एल्डिहाइड भी बन रहा है CH3CHO। अब गाइस आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन सिर्फ किसको, एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 क्या मिलेगा, COOH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक देगा, लेकिन कीटोन वैसे का वैसा ही रहेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा गाइस। तो ये था कॉन्सेप्ट गाइस ओजोन लेसिस का, जिसमें हमने ओजोन को जिंक वाटर के साथ करके भी देखा और ओजोन को वाटर के साथ रिएक्ट करके भी देखा, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करी गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सो गाइस अगर मैं यहां पे बात करता हूं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना, वाटर को क्या करना, ऐड करना गाइस। और ये वाटर किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे गाइस, एल्काइन में ऐड करेंगे। एल्काइन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि जो एल्काइन होता है वो जो रिएक्शन शो करता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है गाइस। सो इसीलिए जब हम हाइड्रेशन करेंगे एल्काइन का, तो वो हाइड्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। और वो हैवी मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो हैवी मेटल्स हो सकते हैं आपके Hg2 पॉजिटिव हो सकता है गाइस, या फिर बेरियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, या फिर HgSO4 etc हो सकता है। सो गाइस यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगी, हम लोग यहाँ पे हाइड्रेशन करेंगे एल्काइन का। हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। किसमें करेंगे, एल्काइन में करेंगे। एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब एल्काइन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इट मींस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, एडिशन होगा गाइस। अब ये जो रिएक्शन होगी गाइस, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स लाइक Hg2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, या फिर HgSO4। अब रिएक्शन देखते हैं गाइस किस तरीके से चलेगी। रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कोई एल्काइन, वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम लोग कहते हैं इथाइन। आप इसे इथाइन भी कह सकते हैं या एसिटिलीन भी कह सकते हैं। अब जैसे इस इथाइन का मैं क्या करूंगा गाइस, मैं हैवी मेटल्स लाइक Hg2 पॉजिटिव, हैवी मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराऊंगा, तो रिएक्ट कराने में यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगी, मैंने कहा था वाटर का एडिशन होगा। तो ये रहा आपका वाटर, और ये वाटर क्या करेगा गाइस, मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी रूल को ये फॉलो करेगा, जिसमें मार्कोनी रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है। क्या है, यहाँ पे आपके पास है सिमेट्रिकल एल्काइन, और सिमेट्रिकल एल्काइन के केस में आप किसी को भी कहीं भी भेज सकते हो। तो सपोज मानिए अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहां भेज देता हूं, तो इस OH को आप यहां भेज दीजिए। जैसे ही आप भेजेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2, यहां पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रहा आपका CH, और इसके पास कौन आ गया गाइस, OH। सो ये जो कंडीशन बनी आप इसको देखेंगे कि डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन और OH को हम कहते हैं ओल। तो ये किसकी कंडीशन बन गई, इनोल की। किसकी कंडीशन, इनोल। और गाइस यहाँ पे जो इनोल होता है ये एक अनस्टेबल होता है। क्या होता है,
अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, टॉटोमराइजेशन शो करता है। क्या शो करता है गाइस, टॉटोमराइजेशन ये शो करेगा। और टर्टोमराइजेशन से क्या होगा गाइस, बड़ा सिंपल है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मेरे पास है एल्काइन, और इस एल्काइन का अगर मैं कराता हूं हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, ये रहा हमारा हैवी मेटल, और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मैंने कहा ये क्या करेगा, ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। तो हम वाटर को ऐड करेंगे, और वाटर को ऐड करने पे हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे, मार्कोनी रूल को। और मार्कोनी रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन का केस है। अब जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा गाइस OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑफ CH2। अब आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं और OH को ओल कहते हैं, तो ये किसकी कंडीशन है, इनोल की। और इनोल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से गाइस वो क्या करता है, टॉटोमेरिज्म शो करता है। क्या शो करता है, टॉटोमराइजेशन शो करेगा। और टॉटोमराइजेशन से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां शिफ्ट होगा, जैसे ये यहां शिफ्ट होगा यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना, CH3, यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड वी हैव CH3, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिहाइड्रेशन। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेंजीन, वी हैव बेंजीन जो जुड़ा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। अब गाइस जैसे ही मैं इसका हाइड्रेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल्स और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है ये मार्कोनी रूल को फॉलो करके वाटर का एडिशन करेगा, जिसमें मार्कोनी रूल क्या कहता है, मार्कोनी रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन उस पे जाएगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन, इसके पास यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कौन आके जुड़ा, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद CH2 हो गया। और आपको पता है डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, OH को ओल कहते हैं, तो ये इनोल की कंडीशन हो गई। और इनोल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये टॉटोमराइजेशन शो करेगा। क्या शो करेगा गाइस, टॉटोमराइजेशन शो करेगा। और टॉटोमराइजेशन जब ये शो करेगा तो होगा क्या, ये H यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए आपके पास है बेंजीन, यहाँ पे जो कार्बन था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और ये हो गया आपका CH3, मतलब यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हुई गाइस। अब नोट में याद रखने वाली क्या चीज है, नोट गाइस अभी अभी आपने देखा कि जब मैंने लिया था इथाइन, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बोलो इसे, या फिर एसिटिलीन भी बोलते हैं गाइस, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। तो गाइस अगर आप एसिटिलीन का क्या करेंगे, हैवी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4, तो याद रखिएगा ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड की। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड की। तो ये सिर्फ एक ही केस है कि अगर आप एसिटिलीन या फिर इथाइन लेते हैं और उसको हैवी मेटल और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वही एल्डिहाइड बनाएगा। वहीं पे सारे एल्काइन और एल्काइन किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन की। क्या बोला मैंने कहा आपका जो इथाइन है और एसिटिलीन है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा जब आप उसे रिएक्ट कराओगे हैवी मेटल और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। वहीं पे और एल्काइंस जो है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ये एक एल्काइन है, इसका जब आपने हैवी मेटल्स और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो इससे क्या बनाया, कीटोन। तो सारे एल्काइन क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। वहीं पे जो आपका सिर्फ और सिर्फ इथाइन है या फिर एसिटिलीन है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा गाइस। सो आई होप आपको बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय गिग्नार रिएजेंट विद साइनाइड। अगर गाइस यहां पे मैं बात करता हूं गिग्नार रिएजेंट की, तो गिग्नार रिएजेंट क्या होता है, गिग्नार रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग यहां पे कहते हैं गिग्नार रिएजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव Mg, वी हैव Br। सो गाइस ये है आपका गिग्नार रिएजेंट क्योंकि इसके पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो ये कहलाएगा गाइस हमारा गिग्नार रिएजेंट।
और इस गिग्नार्ड रिएजेंट को हमें किसके साथ रिएक्ट कराना है, साइनाइड के साथ। किस तरीके से रिएक्शन होगी गाइस, मैंने लिया गिग्नार्ड रिएजेंट, वी हैव CH3, वी हैव MgBr, और इस गिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं साइनाइड के साथ, जैसे मैंने यहां पे ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है गाइस। अब यहां देखिए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैरिंग अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये वाला नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे हमें मिलेगा गाइस, ये रहा आपका C, इसके पास है H, और इस कार्बन के पास कौन आया, CH3 आया गाइस। क्लियर है यानी ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, और नाइट्रोजन के पास कौन आया, MgBr, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा आपका MgBr। अब गाइस आपको पता है कि गिग्नार्ड का जो सेकंड स्टेप होता है वो हमेशा हाइड्रोलिसिस होता है। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर H2O करेंगे, आपको पता हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन का चार्ज होता है नेगेटिव। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे। तो हमें क्या मिलेगा गाइस, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये वाला C, ये रहा इसका H, ये रहा इसका CH3, और इसके पास कौन आया, ऑक्सीजन, जो किसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। वहीं पे बाहर क्या हुआ, बाहर हुआ हमारे पास Mg, ये रहा Br, और हाइड्रोजन किसके पास आएंगे, इस नाइट्रोजन के पास, और ये क्या बन जाएगा, NH2 गाइस। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन मिली गाइस, एल्डिहाइड की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप गिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, HCN के साथ, याद रखिएगा HCN के साथ, तभी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और किसी में भी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं CH3, मैंने लिया MgBr, और मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं मिथाइल साइनाइड के साथ, लाइक CH3 और CN के साथ। तो जैसे ये रिएक्शन हम लोग करेंगे तो आपको पता है नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम एक मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे, और ये जो नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे CH3, हमें मिला यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन पे अटैक किया CH3 ने, और नाइट्रोजन के पास कौन आया, MgBr आया, ये रहा MgBr गाइस। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, H2O करूंगा, आपको पता है ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव कार्बन पे कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और नाइट्रोजन के पास कौन आएगा गाइस, यहां से हाइड्रोजन आएगा। अब रिएक्शन किस तरीके से बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए आपके पास है CH3, ये रहा आपके पास कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, एंड वी हैव CH3, और हमें क्या मिलेगा, और हमें यहाँ पे मिल रहा है Mg, एक तरफ हमारा Br हो गया, और एक तरफ हमारा क्या हो गया गाइस, NH2। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन हो गई। लेकिन याद में रखने वाली बात क्या है, याद में रखने वाली बात यह है कि जब आप गिग्नार्ड रिएजेंट करोगे HCN की प्रेजेंस में, तो ही आपका एल्डिहाइड बनेगा, और किसी केस में एल्डिहाइड नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, जैसे इस केस में देख लीजिए गाइस। अगर आपको ये समझ में आ गया, चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव गिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, और मैं इसको रिएक्ट कराता हूं इथाइल साइनाइड के साथ, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड विद N। अब जैसे ही मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, आपको पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस कैरिंग अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम एक मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव वाला कार्बन अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, और ये पॉजिटिव वाला मैग्नीशियम अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे। जैसे रिएक्ट करेगा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये CH3, ये मिला हमारा CH2, ये हमें मिला कार्बन, और इस कार्बन पे अटैक किया इस CH3 ने, तो ये रहा हमारा CH3, और नाइट्रोजन के पास कौन आ गया, NMgBr। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आप यहाँ पे लीजिए ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और बीच से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे आप बॉन्ड को तोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH2, ये रहा आपका कार्बन जिससे डबल बॉन्ड में जुड़ेगा ऑक्सीजन, और ये रहा आपका CH3, और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर होगा आपका Mg, एक तरफ से Br और एक तरफ से NH2।
तो गाइस यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन हुई, कीटोन की। तो याद रखना यही है कि अगर हम लिग्नार्ड रिएजेंट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। वहीं पे अगर हम लिग्नार्ड रिएजेंट को HCl के साथ रिएक्ट ना करा के बल्कि मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड किसी और के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमेशा कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। सो गाइस ये था प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय लिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।